एक कार का असली रिव्यू तो एक ओनर ही दे सकता है। जब भी मैंने ये गाड़ी देखा था, ऊपर से तो बहुत रस्टी था। लॉन्ग रन में मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट वाज 3,800 रुपए। That is reasonable. अच्छे पॉइंट्स एंड इवन कामयाब। जब भी मैंने फर्स्ट टाइम ये कार चलाई, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। नहीं, मेरे को यही चाहिए। i20 लेने के पीछे रीज़न भी ये था कि एक तो बहुत स्टेबल गाड़ी थी। When I sat in it for the first time, I felt yes, this is for me. सब चीज़ अच्छा है X300 में, बट उसमें एक ही प्रॉब्लम है, बूट स्पेस। It's not a stable car, it is product. It is just a marketing myth which is there. हम हैं एक मिशन पे टू गेट यू ऑल द ओनर कार रिव्यू जो आज के तारीख में गाड़ियां बेची जाती है। तो यू आर हाईली रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट टू अ कार बायर, ताकि आपका बाइंग प्रोसेस काफी आसान हो जाए। देखिए ओनर्स रिव्यू मोटर ऑक्टेन पे हर मंडे को। आज की कहानी है ऑफ प्रणव जोशी, जिन्होंने अपनी ऑल्टो को लगभग 47,000 किलोमीटर्स चलाया है और ये काफ़ी जगहों पे गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, गो टू motoroctane.com/mystory और अपने डिटेल्स छोड़ दीजिए ताकि हम आपसे जुड़ के आपकी गाड़ी की कहानी सब तक पहुंचा सके। सो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो टू प्रणव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज आपके लिए लाए हैं एक एक्साइटिंग ओनर्स रिव्यू। अब इससे पहले मैं आज का वीडियो चालू करूं, वी आर डूइंग दिस वीडियो ऑन अ ट्यूसडे क्योंकि मंडे हमारा वीडियो आ रहा है ऑन द Citroen C5। हमने ऑलरेडी कम्युनिटी पे अनाउंस कर दिया है इफ़ यू आर आस्किंग फॉर दैट। ओके, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रणव और आज हमारे साथ जो गाड़ी है इज़ इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग कार, द मारुति ऑल्टो। प्रणव, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू रचित फॉर हैविंग मी हियर। एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देंगे, आपका नाम, आप क्या करते हैं और ये गाड़ी कौन सी है, कौन सा मॉडल है एंड हाउ मच इज इट ड्रिवन? ओके, सो मेरा नाम प्रणव जोशी है एंड आई एम अ स्टूडेंट एट द मोमेंट एंड ये ऑल्टो K10 ऑप्शनल एयरबैग वर्जन है एंड आई हैव ड्रिवन इट अराउंड 47,200 किलोमीटर्स। वाओ, एंड कौन से साल का मॉडल है आपका? दिस इज़ द 2018 मॉडल। 2018 से अभी तक टेक्निकली 2.5 साल हुए हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली, और इंक्लूडिंग द 6 months ऑफ लॉकडाउन आपने लगभग 2 साल में 47,000 किलोमीटर्स चलाया है ऑन दिस कार। Yes. Have you driven it yourself? Only I drive this car. Nobody else touches it. Wow. Yeah. That's a lot. तो ये सब हम समझेंगे आपसे, but first let's understand why Alto. Okay, so Alto actually, like Alto K10 specifically, because it like if you look at the whole lineup जो भी है इसके साथ WagonR in Maruti, because I am a big Maruti fan, so मेरा पहले से ही था कि Maruti ही लेना है, nothing else. I did think about Kwid first, but because I have watched a certain video on YouTube कि few people have driven it all the way from Delhi to Paris. So it was quite interesting, but I was a Maruti fan, so I just chucked it out. So the Alto K10, the Celerio and the WagonR have the same engine, but this is the zippiest of them all. Weight कम होने की वजह से। Yes, I think that this is the lightest as well. And the thing is like you like while turning on while taking the corners, तो आपको ये नहीं फील होगा कि हाँ गाड़ी अब पलट जाएगी. You won't be scared about that. तो ये stable, basically Very, you very. had that assurity feel इस गाड़ी में कि you needed power, but at the same time आपको एक मारुति ही चाहिए थी। Yes, and yes. क्योंकि WagonR is more like normal city commuter, Celerio आपने again is similar tall boy look, Yes, तो ये एक more splanted kind of a car आपका option था। Correct. And it is also like it is a small car with a powerful engine as compared to the 800, so it is very zippy in the traffic. Quick overtakes is very easy. तो आपने 47,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई अंडर 2 years। आपका डेली ड्राइविंग क्या है? ओके, मेरा डेली ड्राइविंग ऑफिस कम्यूट जो था वो टोटल मेरा 16 किलोमीटर्स अ डे से ज़्यादा होता नहीं था। ओके, बट मैंने ज़्यादा टाइम ये लीजर ड्राइविंग में ही इसके किलोमीटर्स बिल्डअप हो गए हैं। लीजर एज इन कुछ थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं? जी, एक्चुअली मुझे बहुत शौक है दूर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स करने का बहुत ज़्यादा शौक है। एंड इवन दो ये कार उसके लिए बनी नहीं है, लेकिन फिर भी आई लव द लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग। तो मेरा फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव था फ्रॉम मुंबई टू गोवा। ओके, तो उसकी वजह से मुझे जो कॉन्फिडेंस है, एंड आई हैव बीन ड्राइविंग इट सोलो, लाइक मेरे साथ कोई भी और ट्रैवल करता नहीं है।
like at least for the long distance part. तो आप मुंबई से गोवा ले गए, बेसिकली दैट वाज योर फर्स्ट ट्रिप ऑन दिस कार जहां आप लंबा ले गए, एंड वहां से आपको एक क्या कह सकते हैं, यू गॉट अ, क्या कह सकते हैं, टेस्ट हो गया वो आपको कि डज दिस कार डू वेल इन द लॉन्ग रन. तो आप और कहाँ ले गए? ओके, उसके बाद मैंने एक साउथ इंडिया का छोटा प्रदक्षिणा किया है. सो फ्रॉम मुंबई से मैं गोवा लेके गया, गोवा से बेंगलुरु, बेंगलुरु से पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद एंड हैदराबाद से मुंबई बैक. वाओ. सो दैट वाज वो अराउंड 3200 किलोमीटर्स हो गया था रफली, वो एक ट्रिप के अंदर. सो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रिप यू हैव डन, आप कह रहे हो? वन ऑफ द. ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग. और भी कुछ किया है? एक्चुअली मैं ये कार मनाली तक भी लेके गया हूँ. दैट वाज आल्सो कंप्लीट सोलो ड्राइव, वो भी अकेले किया है मैंने. एंड इट वाज अराउंड 4300 किलोमीटर्स, जो भी घूमना वगैरह था इंक्लूड करके. आई थिंक यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है. सो लेट मी आस्क सम डिफरेंट क्वेश्चंस आल्सो. तो जो आपने ट्रिप किया उस पे हाउ डिड द कार परफॉर्म, पहला सवाल. ओके, नो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं आए थे. देयर एक पंक्चर भी नहीं था. इट वाज अ स्मूथ राइड एक्सेप्ट द रोड्स ऑफ कोर्स, बट इट हैज़ परफॉर्म वेरी वेल, मतलब फार बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. कुछ नहीं पसंद आया विद द कार ऑन द ट्रिप, ओनली द ट्रिप? यस, इस कार मारुति जिसके लिए बहुत ही इनफेमस है बोल सकते हैं, इज़ फॉर द बिल्ड क्वालिटी. इस कार की बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत नहीं लगी, बिकॉज हाईवे पे तो कोई भी गाड़ी अगर पास होती है या कोई भी ट्रक पास होती है तो इट शेक्स, वो हिल जाती है. एंड द प्रॉब्लम इज़, जब मैं हिमाचल से रिटर्न आ रहा था, एंड ऑफ कोर्स लाइक पीपल नो कि मारुति है तो रैटलिंग तो है ही गाड़ी के अंदर, तो इतनी ज़ोर की रैटलिंग थी कि जो भी लॉक के नॉब्स रहते हैं वो क्रैक हो गए थे. और उन लॉक के, और मतलब ये सेंट्रल लॉकिंग है तो मैं किसी को हाथ लगाने देता नहीं हूँ, तो कोई खींचता भी नहीं है, बट इट जस्ट क्रैक्ड ऑन इट्स ओन. That's a very sad part about the build quality. Comfort of the car, अगर long trip की बात कर ले, you did 2 big trips. Yeah. So comfort actually I'll give a 1 out of 5 for this, क्योंकि इसकी seats बहुत ही ज़्यादा छोटी है. Even for a thin person like me, it was quite uncomfortable. तो मुझे वो उसकी वजह से मुझे वो फोम वगैरह अलग से लेना पड़ा था वो सीट पे लगाने के लिए and all, to make it a bit more comfortable. Wow, that's an important insight. Okay, now 47,000 kilometers, the bigger picture. Yeah. You have driven it for so long. इसमें pros या plus points क्या रहे हैं? Plus points वही fuel efficiency is amazing. Okay, कितना माइलेज आता है? Like Maruti claims they advertise saying कितना देती है. So definitely, how much did you get? मतलब क्या माइलेज आया फाइनली? Okay. So of course माइलेज डिपेंड्स अपॉन जो जिसके भी ड्राइविंग स्टाइल्स रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन लाइक आई हैव अ वेरी लाइट फुट, तो मैं बहुत ही स्लो चलाता हूँ. सो ये मुझे ट्रैफिक में तो 18 दे ही देते हैं वेरी इजीली ऑन एसी. इन सिटी एसी के साथ. वाओ. हाँ, एंड हाईवेज पे इट गिव्स मी अराउंड 24 किलोमीटर्स पर लीटर रफली. दैट्स अ लॉट. और हाईवे पे क्या स्पीड पे चलते हैं अप्रोक्सीमेटली? नॉट मोर देन 80. नॉट मोर देन 80. ओके. कभी पुश किया है ज़्यादा 100, 120? जस्ट वंस, एक ही बार किया है, बट आई हैव सीन द फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा नीचे जा ही रही थी. सो या वो 2500 RPM 3000 मैक्सिमम उतना ही रखना चाहिए ये गाड़ी को. उससे ज़्यादा गए तो फ्यूल एफिशिएंसी तो ख़राब होगी, बट ये गाड़ी हिलना भी चालू करती है. तो स्टेबिलिटी भी इशू, नर्वसनेस बढ़ जाता है गाड़ी का. ओके. एनीथिंग एल्स इन प्रोज दैट यू वुड गो? प्रोज, द स्पेयर पार्ट्स इसके बहुत सस्ते मिलते हैं. आई कैन गेट इट रिपेयर्ड एनीवेयर, एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया में इसको रिपेयर करवा सकता हूँ. सो दैट्स अ गुड पार्ट, बट द बैड पार्ट इज द लेबर कॉस्ट विच कम्स अलॉन्ग विद इट. So that's चाय से ज़्यादा केटली गरम वाली लॉजिक कम्स इन हियर. ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो आपका लेबर कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट कितना है ऑन एन एवरेज? ओके, रेगुलर जो मेरे रहते हैं, मतलब आई हैव टू, मेरी कार इतनी चली है कि मुझे एवरी ईयर साल में 2 बार मुझे सर्विस करानी पड़ती है. आई गेट माई कार सर्विस्ड एट एवरी 10,000 किलोमीटर्स. ओके, so it goes around 5,000-6,000 because I do some additional things like 5-wheel rotation होता है, बहुत कुछ होता है. मैं बीच में मैंने पेस्ट कंट्रोल भी कराई थी from the service center itself, so it gets a bit expensive, so around 5,000-6,000 ish. तो एक नॉर्मल
सर्विस में अप्रॉक्स कितना कॉस्ट होएगा देन विदाउट द एक्स्ट्रा बिट्स जो आप करवाते हो? I think it should not be like the oil filter change और वो सब किया तो it shouldn't be more than 4,000 maximum, that is it. मैक्सिमम, यानी कि जनरली लोग 10,000 एक साल में चलाएंगे ऑन एन एवरेज एन ऑल्टो बायर, तो उसके लिए एक साल में विद इन 5,000 रुपीज़ एक्सपेंस रहेगा. Yes, exactly. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोज में यू मेंशन इंजन स्टार्टिंग में Yes. ऑफ द वीडियो कि यू नो द इंजन वाज द रियल रीजन जिस वजह से आपने ऑल्टो लिया एंड यू डिडंट बाय द ऑल्टो 800 और द वैगन आर एंड द अदर कार्स इन द सेगमेंट. तो हाउ डज द इंजन परफॉर्म? Okay, the engine perform like Maruti Suzuki, the K series engine specially is one of the famous engines in all of India. So the K12 in the Swift and the K10 in the like the Wagon R, Celerio, Espresso, etc. So this is like it has that जो confidence दिया है वो engine ने, that small 3-cylinder engine ने जो confidence दिया है, I think और कोई छोटी गाड़ी शायद से ना दे. इतना अच्छा perform किया, इतना smooth है. It is very well refined as compared to all its other competitors. Like मैंने Hyundai का जो Eon है वो भी try किया है, the Kwid as well. But I think this is one of the most refined engines, personally feel. Okay, and any downsides of the car? Downsides Overall, complete, मतलब from the time you bought the car, you took it for trips, you took it for service, you did everything from that day till today. Anything जो आपको लगता है specifically जो highlight करना चाहिए negative? The negatives, I think the build quality, as I've told, the plastic. That is still one of the negatives is the build quality. The second negative is like the stability, the high speed stability. This car is मतलब ये गाड़ी high speed के लिए तो बनी नहीं है. बट स्टिल मतलब अगर फॉर एग्जांपल बस वगैरह गाड़ी है तो वो हिलती है, बट इवन एक क्रूज़र बाइक भी जाए जैसे रॉयल एनफील्ड वगैरह भी जाए तो मुझे वो वाइब्रेशन स्टीयरिंग तक आते हैं. तो इसका जो द मेटल क्वालिटी है, मतलब मेटल इट फील्स अ बिट टू थिन, मतलब ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा प्लास्टिक है, स्टील कम है, वैसा लगता है थोड़ा. So did you ever feel insecure in the car? Insecure on the highways sometimes I do, but ना मुझे अभी आदत हो गई है तो it like I've got gone a bit comfortable like with this. Okay, so let me give you a twist now. Okay. We put you back in time, 2018 जब आपने गाड़ी ली. You have the money back, you have all your knowledge जो आज आप बोल रहे हो वो आपको पता चल गया 2 साल पहले. Yes. Would you buy this car again या कुछ और पिक करोगे? Okay, actually this car is a very good car, but अगर आप बोल रहे हैं कि पैसा मुझे वापस मिल जाए, and am I allowed to add a little bit more? That's your call. मतलब that's your call. I think I'll go for the Swift LDI version. Okay. Yeah. क्योंकि वो डीजल है और मैं जब ये गाड़ी ले रहा था तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं इतने लंबे ट्रिप्स कभी कर पाऊंगा. Okay. प्लस द फ्यूल प्राइसेस जो अभी इतने एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ रहे हैं. सो yeah. But if given a choice within that segment itself कुछ उठाने को, like you said, Wagon R था, Espresso था, there was the Kwid, there was everything else in that price point. पर अगर वो price point में कुछ लेना हो तो would you consider something Yeah, else? no, I'll go for the K10 itself. Yes. Yes. So that's the reason why people buy it, apparent, right? Yes. Okay. Next question. You mentioned mileage. You mentioned maintenance. Anything else that goes wrong in the car often that you have to keep on changing it? Nothing as such. Just once like जब मैं आपको बोला कि जैसे हिमाचल से मैं आ रहा था तो the rattling was there, but along with that the engine mount got shot as well. But that was once, not Just once. That is it. something that keeps on happening. Nothing at all. There's nothing like you can go ahead and say this is bad on the car, this is very repetitive. ये मतलब ये problem दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं. बिल्कुल भी नहीं. Perfect. So I mean, yeah, I've got all my answers, I think. But last 2 questions. Would you recommend this car to other people? क्या आप किसी और को recommend करोगे ये गाड़ी लेने को? Yes, actually, of course, ये अभी discontinue हो गई है. But if people want to buy a used version of this car, even the Alto. Alto. As in yes. overall. Okay, but I would recommend to those people who are a little bit tight on budget, जिनका budget थोड़ा कम है, and जिनकी बड़ी family नहीं है, जैसे children वगैरह, because of the safety issues. हाँ. But ये काम चलाने के लिए it is one of the perfect machines, I'll say. मतलब if you look at it as a like you said, like a machine, it makes sense. Yeah. Otherwise when you go on highway it feels a little insecure that way. Yes. Okay. So what category do you fall under as a customer? We have 3 categories. One is very unhappy, one is satisfied,
मतलब आई एम ओके विद इट एंड द थर्ड इज वेरी हैप्पी विद द कार. सो व्हाट कैटेगरी के अंदर आप फॉल होते हो? Okay, I'll be very happy. I'm very happy with the car. ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का एक वीडियो विद प्रणव. थैंक यू फॉर कमिंग विद अस, Thank you very टेलिंग much. ऑल द इन्फॉर्मेशन बायर्स के लिए. अगर आपको कुछ डाउट्स है अबाउट द ऑल्टो K10, प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स. आई एम श्योर प्रणव आप हेल्प करोगे Definitely, टू आंसर definitely. देम. एंड इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप. अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इट्स सिंपल. गो टू motoroctane.com/carfn consultancy. द मोस्ट सिंपलर इज व्हाट्सएप 8779952811 पे एक हाई लिखिए, वहाँ पे कंसल्टेंसी का लिंक आएगा. फिल अप द लिंक, बुक अ कॉलिंग अपॉइंटमेंट विथ वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स एंड वो आपको फ़ोन पे जुड़ के बताएंगे कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए या नहीं. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे. सब्सक्राइब करना मत भूलना. टेक केयर गाइस, बाय.